हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज के टुडे इन मार्केट्स के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दो इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में। पहले हम बात करने वाले हैं अबाउट डिलीवरी एंड ई कॉम एक्सप्रेस डील। ये एक बहुत बड़ा डील है फॉर डिलीवरी, बट कैन वी से द सेम अबाउट ई कॉम एक्सप्रेस? एंड आज की दूसरी स्टोरी है अबाउट जेन स्ट्रीट। सेबी ने बैन लगाने के बाद जेन स्ट्रीट का क्या रिस्पॉन्स था एंड व्हाई द डेंजर्स ऑफ फाइनेंस इज कंपेयर टू अ शैम्पू। साउंड स्ट्रेंज, राइट? बट लेट्स डिग इनटू इट। हाय, this is your host Suhani Kataria and let's begin. डिलीवरी ने ई-कॉम एक्सप्रेस को 1407 करोड़ में पूरी तरह अक्वायर किया है, एक ऑल कैश 99.4% स्टेक के साथ। पहले ई-कॉम एक्सप्रेस का वैल्यूएशन जून 24 में 7000 करोड़ से ज्यादा था। अब ये 80% डिस्काउंट पर सेल हुआ है। अब समझते हैं कि क्या बैकग्राउंड था एंड क्या प्रेशर्स क्रिएट हुए। सबसे पहले क्लाइंट लॉस। ई-कॉम एक्सप्रेस ने अपनी सबसे बड़ी क्लाइंट खो दिया, जो था अमेजॉन और मीशो। उन्होंने इन हाउस लॉजिस्टिक यूनिट स्टार्ट करने के बाद। अब दूसरी बात है, आईपीओ कैंसिल हो गया। कंपनी ने अपना आईपीओ सितंबर 24 में कैंसिल किया और एस्टिमेट्स ठीक ना होने की वजह से इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। एंड थर्ड, ऑपरेशनल चैलेंजेस। रेवेन्यू में मिनिमल ग्रोथ, that is around 2.3% in FY 23-24. Losses reduce हुए, लेकिन EBITDA नेगेटिव रहा and extensive cost cutting and layoffs भी किए गए। Now, why this was a strategic fit for delivery? Scale और reach. Acquisition के बाद delivery की distribution network, especially tier 2 और tier 3 areas में और strong हो गई है। सिनर्जीज की बात करते हैं तो ओवरलैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस, रिडंडेंट कॉस्ट एलिमिनेट करने का मौका, जिससे कॉस्ट पर डिलीवरी रिड्यूस होगा। एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशन, ई-कॉम एक्सप्रेस को अब्सॉर्ब करने से डिलीवरी के कॉम्पिटिटर्स कम हुए, प्राइसिंग पावर और ग्रेटर कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल मिलेगा। एंड फाइनेंशियल और रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो जो कैश बैलेंस है वो एज ऑफ 30 सितंबर 2024 तक डिलीवरी के पास 5488 करोड़ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स थे, जिससे ये डील फिजिबल हुआ। अब सीसीआई अप्रूवल की बात करते हैं। अप्रैल 2025 में डिलीवरी ने सीसीआई से नॉर्ड के लिए अप्लाई किया। डील का पर्पस कॉस्ट एफिशिएंट लॉजिस्टिक नेटवर्क्स बिल्ड करना था। 17 जून 2025 को सीसीआई ने 99.44% एक्विजिशन को अप्रूव कर दिया और इसके बाद द शेयर्स हैव सर्ज्ड 1.6%। अगर मार्केट रिस्पांस की बात करते हैं, डिलीवरी का स्टॉक 18 जून को 364 रुपीज तक पहुंच गया है, विच इज 1.6% इन द हायर साइड। अगर Q4 FY25 रिजल्ट्स रिपोर्ट की बात की जाए तो पार्ट ट्रकलोड बिजनेस ने प्रॉफिट दिखाना शुरू किया है और ई-कॉम डील से अर्ली वॉल्यूम अपटिक भी नोटिस हुआ है। लेकिन देयर आर स्टिल सम चैलेंजेस एंड रिस्क्स, जैसे इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्सिटी है, नेटवर्क्स और सिस्टम कंसोलिडेट करने में ऑपरेशनल फ्रिक्शन हो सकता है, कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन भी है। बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो अब अपने इन हाउस लॉजिस्टिक्स पर फोकस कर रहे हैं एंड थर्ड पार्टी 3PL इंडस्ट्रीज के लिए भी प्रेशर बन चुका है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एम्प्लॉय एट्रीब्यूशन। एक्विजिशन से पहले ऑलमोस्ट 150 मिड लेवल और रीजनल एम्प्लॉयज ने रिजाइन किया है एंड ऑल्सो सीईओ अजय चितकारा भी एग्जिट प्लान कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी लॉन्ग टर्म आउटलुक देखते हैं तो मार्केट में एक डोमिनेंट प्लेयर बनने का मौका है, लेकिन स्क्रूटिनी भी हो सकती है। फिर भी कॉस्ट सिनर्जी से प्रॉफिट मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं एंड लास्ट, स्मूथ इंटीग्रेशन ना होने से ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शंस हो सकते हैं। तो ऑल इन ऑल डिलीवरी का ये डील इंडिया के लॉजिस्टिक लैंडस्केप में एक टैक्टिकल मूव भी है, कंपटीशन एलिमिनेट करके स्केल गेन करना, और डेस्परेट मेजर्स भी है बिकॉज द मार्केट इज स्लोइंग डाउन। अगर इंटीग्रेशन सही से एग्जीक्यूट होता है तो ये डील उनको प्रॉफिटेबिलिटी के नेक्स्ट स्टेज में ले जा सकती है, मगर ग्लोबल 3PL ट्रेंड्स और क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन से होने वाला लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अभी भी बरकरार है। अब आज की दूसरी न्यूज। सेबी ने 8 जुलाई 2025 को जेन स्ट्रीट पर टेम्परेरी बैन लगा दिया है इंडियन मार्केट्स में ट्रेडिंग से और लगभग 4840 करोड़ के प्रॉफिट को फ्रीज किया है। ये सब हमने हमारे सैटरडे वाले एपिसोड में देखा था। उनका कहना है कि फर्म ने बैंक निफ्टी के एक्सपायरी रेट्स के आसपास प्राइस मैनिपुलेशन किया, मतलब जानबूझकर मार्केट के प्राइस को अपने फायदे के लिए चढ़ाया गया और गिराया भी गया। अब कॉलमनिस्ट एंडी मुखर्जी ने बोला है कि आज का हाई फ्रीक्वेंसी फाइनेंस बिल्कुल शैम्पू के सैशे जैसा हो गया है,
क्योंकि वो एक छोटी पैकेजिंग है, मतलब 1 रुपी का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट समझो। बहुत ज्यादा लेवरेज है, मतलब 100x तक एक्सपोजर मिलता है, और बहुत लोग इसको बिना समझे खरीद लेते हैं। तो इसका रिजल्ट होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं। ये चीप ऑप्शंस ट्रेडर को ऐसे लुअर करते हैं जैसे शैम्पू सैशे गांव के दुकान में। अफोर्डेबल लगता है लेकिन एक्चुअल में महंगा पड़ता है। अब इस सब में सेबी को क्या प्रॉब्लम था? तो जेन स्ट्रीट ने एलिजिडली सुबह के वक्त लार्ज कैश और फ्यूचर ट्रेडिंग्स किए, जिससे बैंक निफ्टी का प्राइस आर्टिफिशियली ऊपर गया। फिर एंड ऑफ द डे वही ऑप्शंस बेचकर अपना प्रॉफिट सिक्योर किया जाता था, जहां सेटलमेंट प्राइस आर्टिफिशियली इन्फ्लुएंस होता था। इस सब से रिटेल ट्रेडर्स को बड़ा नुकसान हुआ। FY25 में अराउंड 1.05 लाख करोड़ का लॉस हुआ है डेरिवेटिव ट्रेडिंग से। बट क्या इसका असर सभी पे पड़ेगा? हाँ, इस इंसिडेंट ने इंडिया के डेरिवेटिव मार्केट्स के स्ट्रक्चर पे बड़ा सवाल उठाया है। 90% प्लस ट्रेडिंग वॉल्यूम डेरिवेटिव्स में हो गया है। रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादातर स्पेकुलेटिव ट्रेड्स कर रहे हैं, एंड रिस्क मैनेजमेंट और एजुकेशन ऑलमोस्ट मिसिंग है। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? व्हाट डज एंडी मुखर्जी सजेस्ट? सो वीकली एक्सपायरी बंद करना पड़ेगा, सिर्फ मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स रखो ताकि लोग हर वीक गैम्बल ना करें। कैश इक्विटी मार्केट्स को डीपन करो ताकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एनकरेज हो, एंड एल्गो फॉर्म्स के आउटसाइज्ड बोनसेस पे कैप लगा ताकि टैलेंट पब्लिक गुड में लगाया जाए, सिर्फ स्पेकुलेटिव प्रॉफिट के लिए नहीं। अब इस सब के बाद जेन स्ट्रीट का क्या कहना है? क्वांट फर्म का कहना है कि उनकी स्ट्रैटेजी बेसिक इंडेक्स आर्बिट्राज थी, जो डेरिवेटिव्स और कैश मार्केट में लिक्विडिटी इंप्रूव करता था। दे आर्ग्यू कि सेबी की इंटरप्रिटेशन ने लिक्विडिटी प्रोविजंस को इग्नोर किया। रियल इशू स्केल और टाइमिंग का है, और अब जेन स्ट्रीट कहता है कि 21 डेज में फॉर्मल रिस्पांस देगी और अपील की तैयारी में भी वो है। सो ऑल इन ऑल, टू कंक्लूड, ये एक वार्निंग बेल है। जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स छोटी पैकेजिंग में मिलते हैं, उनका रिस्क भी सबको छोटा लगता है, पर असली दुनिया में वो शैम्पू सैशे नहीं, एक्सप्लोसिव ग्रेनेड बन के रह जाते हैं, स्पेशली जब आपको नहीं पता कि अंदर क्या है। एंड सेबी का ये कदम सिग्निफिकेंट है और इंडियन मार्केट को रेगुलेट करने के लिए बहुत जरूरी। अब चलते हैं अपने न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनिक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे अगर आपको क्विक न्यूज का एक्सेस चाहिए तो आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे जयप्रकाश पावर वेंचर्स, द स्टॉक सर्जेस अमिड Adani's bid for JP Associates. Jayaprakash Power Ventures shares hit a 52-week high of 23 rupees, rallying 27.7% in 3 days. The surge follows reports of Adani Group bidding to acquire Jayaprakash Associates under insolvency resolution. Analysts advise caution due to approaching resistance levels and potential profit booking. उसके बाद हम देख सकते हैं कि मारुति सुजुकी टू रिव्यू Q1 financial results on July 31st. तो उनका जो expected result है, they will release on July 31st. This indicates that the company is preparing to release its quarterly results to the stakeholders and public. उसके बाद हम देख सकते हैं कि Ventive Hospitality partners with Marriott for 7 luxury hotels in India and Sri Lanka. Ventive Hospitality has entered an agreement with Marriott International to construct 7 luxury hotels totaling 1,548 rooms in India and Sri Lanka. The partnership includes brand debuts in Varanasi, Pune, and Navi Mumbai. 3 hotels will be developed by Ventive Hospitality, while 4 will be built by the promoter group companies with potential transfer to Ventive Hospitality. तो ऐसे ही क्विक न्यूज के लिए आप भी हमारे स्कैनिक्स को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप, वेयर वी सॉ दैट मार्केट्स रैली टुडे, वी सॉ गुड क्लोजिंग, और आज सेंसेक्स का एक्सपायरी भी था। तो देखते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स। हम देख सकते हैं कि आज का सबसे बड़ा जो टॉप गेनर है वो है कोटक बैंक, विच इज अप बाय 3.47%। हम देख सकते हैं इटर्नल इज अप बाय 1.91%, एशियन पेंट्स इज अप बाय 1.71%, Grasim Industries is up by 1.5%, NTPC is up by 1.7%. So these have been the top gainers for today. Top losers की बात करते हैं again. Titan is down by 6.13%. It is due to क्योंकि उसका रिजल्ट आया है, एंड जो भी ज्वेलरी मार्केट्स में एक्सपेक्टेड था, उनका जो भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड था उतना ग्रोथ नहीं हुआ है। दैट इज व्हाई यू कैन सी दैट टाइटन इज फॉलिंग। उसके बाद हम देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज डाउन बाय 2.04%। हम देख सकते हैं एक्सिस बैंक इज डाउन बाय 0.83%, मारुति इज डाउन बाय 0.85%, हिंदुस्तान यूनिलीवर इज डाउन बाय 0.7%. सो दीज हैव बीन द टॉप लूजर्स फॉर टुडे। अगर FIDI की बात करते हैं तो एज ऑफ 7 जुलाई 2025 FI ने बाइंग की है ऑफ 321 करोड़ एंड DI ने भी बाइंग की है ऑफ 1853
crores. उसके बाद if you look at the MTF insights, as of July 4, 2025, the MTF industry book stands at 86,779 crores, जिसमें 6,353 crores positions add हुए हैं and 6,093 crore position liquidate हुआ है. तो net book addition is of 260 crores, जिसमें सबसे ज़्यादा exposed stock है टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, JFS एंड माजगांव डॉक. अगर आज के टॉप डिलीवरीज की बात करते हैं तो आज के टॉप 5 डिलीवरीज आर भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, टाइटन, कोटक बैंक एंड अपोलो हॉस्पिटल, which range from 78% to 73%. अब चलते हैं धन चार्ट्स पे एंड देखते हैं आज के लिए निफ्टी 50 को एनालाइज करते हैं. तो हम देख सकते हैं कि आज निफ्टी ने 61 पॉइंट्स ऊपर बंद किया है. निफ्टी ओपन अराउंड 25,427, made a high of 25,548 and closed around 25,522. हम देख सकते हैं आफ्टर 2 o'clock निफ्टी ने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ऊपर का रैली किया है. इट इज ऑल्सो बिकॉज कि ये रैली इसलिए देखने मिल रहा है क्योंकि यूएस और इंडिया भी एक डील पे दे आर रीचिंग अ डील एंड पोटेंशियली एक अच्छा डील ही होगा. तो मे बी दैट सेंटिमेंट हैज अफेक्टेड एंड दैट्स व्हाई वी हैव अगेन रैलीड अप. वो उसके 20 EMA और 50 EMA के ऊपर ही है और उसका RSI इज एट 62. अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी and we can see the same movement in Sensex as well. Sensex has closed 270 points in the green. Sensex opened around 83,387, made a high of 83,812 and closed around 83,712. वो भी उसके 20 EMA और 50 EMA के ऊपर है and उसका RSI भी is at 62. अगर इंडाइसेस में बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की तो आज का टॉप गेनर है निफ्टी रियल्टी विच इज अप बाय 1% ऑलमोस्ट. निफ्टी CPSE इज अप बाय 0.9%, बैंक एक्स इज अप बाय 0.7%. सो दीज हैव बीन द टॉप गेनर्स फॉर टुडे. टॉप लूजर्स की बात करते हैं तो फार्मा, मिड कैप, ऑटो एंड FMCG एंड PSU बैंक्स आर डाउन टुडे और फार्मा इज डाउन बाय 0.89%. सो दीज हैव बीन द टॉप गेनर्स एंड लूजर्स इन द इंडाइसेस. That's it for today. I'll see you tomorrow. तो आपको क्या लगता है, क्या सेबी सही स्टेप्स उठा रही है? Tell us in the comments below. Till then, stay updated and stay curious. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.